in. नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ हैं पूर्व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, एकेडमिशियन और पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर एमवी राजीव गौड़ा। गौड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। नमस्ते नीलू जी। मिस्टर गौड़ा, मेरा जो पहला सवाल है कि जीएसटी को लेकर काफ़ी शोर मच रहा है और खासकर जो नॉन बीजेपी राज्य हैं उनका ये कहना है कि जो जीएसटी के कॉम्पेंसेशन को लेकर बात कही जा रही थी, जो सरकार ने प्रॉमिसेस किए थे, वो सरकार ने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं। कितनी सीरियस इस समय स्थिति है जहां तक जीएसटी कॉम्पेंसेशन के पेमेंट का इशू है? देखिए, पहले बार ऐसा होगा जीएसटी काउंसिल में कि वोटिंग होगा। अब तक जीएसटी काउंसिल में कंसेंसस से निश्चय हुआ है और अभी पार्टी लाइंस पे होना बहुत बहुत बड़ा संभव है, क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑनरिंग इट्स प्रॉमिस। जो वादा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 साल के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन राज्यों को मिलेगा। और अभी सरकार बोल रहा है इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है और इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। सोचिए, जब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पूल में बहुत बड़ा पैसा था, उस समय सरकार एक्सेस को they just swallowed it up themselves. Okay? अभी जब डिफिसिट है उस समय बोल रहे हैं हम नहीं देंगे राज्यों को। अभी आप सब देख रहे हैं कि कोविड के समय में जो भार है वो राज्यों पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उतना भार नहीं है। द बर्डन ऑफ फेसिंग कोविड and dealing with other disasters like floods elsewhere is falling on the state governments. Right. और central government saying at this crucial time पैसा नहीं देंगे। ये जीएसटी फॉर्मेशन के लिए जीएसटी काउंसिल में एक अरुण जेटली जब वो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्टेट्स को प्रॉमिस किए थे, आइए इकट्ठे करेंगे और एक संविधान को बदलेंगे और ये नया रूप में जीएसटी काउंसिल और अरेंजमेंट बनाएंगे। राइट, लेकिन मिस्टर गौड़ा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, the government has been consistently saying that they don't have money to pay the compensation right now. तो उसका विकल्प क्या है इस समय? क्या विकल्प है इस समय सरकार के लिए, सरकार के पास? क्योंकि जैसे ममता बनर्जी ने बोला, उधर हेमंत सोरेन ने भी इस बात को कहा है कि अगर हमें जीएसटी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा, जबकि अब हम लोगों को एडिशनल टैक्सेस लेवी करने पड़ेंगे। तो ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा सर? एक फाइनेंशियल एनार्की की तरफ क्या देश नहीं बढ़ जाएगा? राज्यों को हक है एडिशनल टैक्सेस डालने के लिए, पर ये जीएसटी का जो प्रॉमिस था कि एक नेशन एक टैक्स रेजिम, ओके, ये मल्टीपल रीजनल टैक्सेस, स्टेट वाइड टैक्सेस नहीं होंगे। अभी उसको वापस उधर जाते तो जीएसटी का फायदा क्या? पर और इसमें देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर्स है। वो आरबीआई के साथ बात करके एक्स्ट्रा फंडिंग नोट्स प्रिंट कर सकते हैं और मार्केट से बोरो कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी मार्केट से बोरो करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दे सकते हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं। सो ये ऐसा बुरा परिस्थिति नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई एवेन्यू नहीं है। वो कर सकते हैं जी। जो एनडीए के राज्य हैं, जैसे कि सुशील मोदी ने भी कहा है कि लीगली बाउंड भले ना हो लेकिन मॉरली बाउंड है इस समय वो स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन देने के लिए। तो आपको लग रहा है कि एनडीए के भी ऐसे कुछ राज्य होंगे जो कि इस समय खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि उनको पैसे की जरूरत है और मे बी दे कैन गो अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट? आर यू स्पेक्युलेटिंग दैट? एनडीए सरकारों को ताकत नहीं है, धैर्य नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध एक पोजीशन लेने के लिए, और इसलिए वो मेरे ख्याल में वो संभव नहीं है। पर ऐसा है कि जो सुशील मोदी जी बोले हैं वो करेक्ट नहीं है।
ये मॉरल ऑब्लिगेशन सिर्फ नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी कॉम्पनसेशन 5 साल के लिए देना है। ओके तो अभी रास्ता क्या निकलेगा? आपको कुछ उम्मीद है कि जो जीएसटी का कॉम्पेंसेशन है, अभी तक तो सरकार नहीं दे पाई है, ये कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं है। जहां तक आपने मार्केट बोरोइंग्स की बात की, सो इट सीम्स दैट द गवर्नमेंट इज वेरी रिलक्टेंट ऑन बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। सो इन अ सिनेरियो लाइक दिस, डू वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू? I do. The government should not, at a time like this, be worried about borrowing from the market, about even increasing the fiscal deficit. Because if you don't help the states at this point, if you don't pump in the resources to revive the economy at this point, and you let businesses shut down, you let people become unemployed, you will end up in a situation where 6 months later or 1 year later, there will be no economy to revive. You will have to borrow, you will have to increase your deficit. It will be all for waste because you could have prevented the problem, and that's something that the central government has the capacity to do today if it has the courage, if it has the economic knowledge to go about doing its job. But Mr. Gowda, are you hinting at the fact that जानबूझकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जो कि ये कह भी रहे हैं कि उनके साथ पार्शियलिटी की गई है, उनको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया है, तो आपको लगता है कि सरकार जानबूझ के एक पैंडेमिक के बहाने, एक कोरोना महामारी के बहाने जो जीएसटी के कॉम्पेंसेशन है वो सरकार नहीं पे कर पा रही है? ऐसा है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन देने के लिए थोड़ा सा रेवेन्यूज भी आना चाहिए, तो वो तो ट्रांसपेरेंट है ना। ये the cess is levied on certain goods, on sales of cars and some other kinds of goods and items. Why? Yeah. And this thing. So basically, it's not necessary to what we are saying actually is that the cess collection may be a little low right now, but this is something that can be raised from from central government resources, because during the good years you took some 80,000 crores and put it into your consolidated fund. What's the logic of that? Are you pay it back now? Right, but are you hopeful that all these states, especially the non-BJP states, they will be able to put up a collective pressure and put force on the government so that they can defer this 5-year period to maybe 10 years? आपको लगता है कि सरकार ये कर पाएगी? जो 5 साल का जो मैंडेटरी पीरियड था जिसमें उन्हें कॉम्पेंसेशन पे करना था, वो बढ़ाकर उसे 10 साल कर पाएगी? So, if you just think about it very logically, this is a 5-year compensation agreement, right? And states really need these resources today and to cope with the crisis. There's not that much that has been raised. So you can't hide behind the fact that the economy has slowed down, and you are actually responsible for much of that slowdown, Mr. Modi and COVID. These are the two reasons why the economy is in trouble. The part is that every year there will be revenues. If you want to extend beyond 5 years, there will be more money coming into this cess, the pool of cesses, right? And so you can borrow money from the market and say, after 5 years, we will pay back that money, the borrowings, from another few years of extension of this cess, right? So it's not a problem. You will have it. It's just not there today. लेकिन Mr. Gowda, जो larger questions हैं GST के around, कि GST Act की एफिकेसी की अगर हम बात करें कि कितनी इफेक्टिव रही है जीएसटी, ये बोला जा रहा था जब 2017 में मिस्टर अरुण जेटली ने जब जीएसटी की रेजिम वो लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। क्या आप मानते हैं कि गेम चेंजर होने की जगह आज जीएसटी सबसे बड़ा मोदी सरकार का एक मेस साबित हो रहा है? सबसे बड़ा डिमोनेटाइजेशन था, पर जीएसटी बहुत हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन हुआ और इसलिए अनेक समस्या सृष्टि हुए हैं और ये वाला नया समस्या है। और so basically GST, the way it's been implemented, it has created problems for a lot of micro, small and medium enterprises. It has affected our exports. It has affected states' ability to do certain things. So all these things need to be refined. And ultimately, we do want a single common market. We'd still, these are all things that the Congress Party was also
propagating and pushing for before 2014. So it's a question of bringing in collective discussions and decision making and figuring out solutions, right, and then making GST work. Otherwise, we'll keep facing these problems that Modi Sarkar keeps giving us because they want to do the drama and not pay attention to the details. बट उसका कारण क्या लग रहा है मिस्टर गौड़ा? इसके पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, एक सवाल की जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सरकार नहीं देना चाह रही है, केंद्र नहीं देना चाह रहा है राज्यों को, उसका मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है या जानबूझ के कोरोना महामारी की आड़ में खासकर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनके साथ केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं करना चाह रही है? आपका क्या अजम्पशन है? क्विक आंसर बिफोर वी गो टू द ब्रेक. I think the government is in a serious financial difficulty, and therefore they're trying to put pressure on states to, to change their demands, to not insist on what is promised under the GST Act. So that's probably a bargaining ploy on the part of the government. Okay. So don't you think that the opposition should be cooperating with the government when you already know that the center doesn't have funds? The center has the capacity to raise funds at a lower rate and has the capacity to even increase the fiscal deficit. These are all unique powers with the central government, and this is the time it needs to exercise that, not to be worried about fiscal deficit numbers. ओके, तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में सरकार को नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मिस्टर गौड़ा कह रहे हैं. चलिए, वक्त हो चला है एक ब्रेक का. ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे लोन मॉरेटोरियम का इशू है, नीट और जेई के एग्जाम्स हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े इश्यूज पर हम मिस्टर गौड़ा से बातचीत अपनी जारी रखेंगे. बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं. हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है. यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है. वक्त के निशान. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे. ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम. एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर. For the details, contact 1800-300-26072. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी. बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल. Call 9165025500. RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स. So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में. और इस हफ्ते हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद MV राजीव गौड़ा. मिस्टर गौड़ा, लोन मॉरेटोरियम का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है. वो बात दूसरी है कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं मीडिया के, वो इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं. खैर, इशू वो नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को लताड़ा है और लिटरली ये इस बात को कहा है कि आप RBI की आड़ में आप बिजनेस
और उनके इंटरेस्ट का संरक्षण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इस समय आम आदमी की क्या दुर्दशा है उसके बारे में आपको सोचना होगा। What is your assessment? Has the government really messed up with the loan moratorium issue? See, the loan moratorium essentially just extended the time period for repaying loans. And it basically said that if you don't pay it back by this particular time, we will not treat it as a default. You get another 3-month window, another 6-month window, or something like that. But the interest is still ticking. And that is one of the crucial issues here. If you are trying to give people relief at a time when the economy has collapsed, you need to give them relief on the interest also to some extent. So what is the arrangement there? And on that front, the government is hiding and saying the RBI won't let us do this, the RBI won't let us do that. And that's why the Supreme Court has come down so harshly on the government, saying, don't hide behind the RBI excuse. You figure out, what do you want to do? Do you want to help people in distress? Do you want to take some of the burden? You can't let banks also, financial institutions collapse with no interest coming in. So you figure out a solution. You are the owner of the Mr. Gowda, आपका क्या मानना है कि आप भी यही सोचते हैं या आपकी पार्टी भी यही सोचती है कि सरकार ने, खासकर केंद्र सरकार ने, सारी जिम्मेदारियां बैंक और आरबीआई के ऊपर डाल दी है और अपना पल्ला वो झाड़ने की कोशिश कर रही है? आपको क्या ऐसा लगता है? सरकार, ये सरकार का आदत है कि दूसरों पर blame डालना, that sort of thing is the standard practice of this government. And what they need to do is tell the truth and face the facts. And the facts are that a large number of people, large number of businesses, industries are all hurting because of the slowdown. And if you want to save them, you need to allow them to restructure their EMIs, their dues. And one way to do that is to give them a loan moratorium of saying you take some more time to pay back. But you can also do something about the interest rate. You can halt that. आप तो काफी इकोनॉमिक इश्यूज पर मिस्टर गौड़ा आप तो काफी बोलते आए हैं, काफी आप लिखते भी आए हैं। आपका क्या असेसमेंट है आरबीआई के बारे में? आपको भी लगता है कि आरबीआई भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हेडलाइन मैनेजमेंट में लग गई है? Do you feel so? It's better. RBI in some ways has been better than the government. The government, announced this 20 lakh crore relief package, which was not worth even 2 lakh crores. Right? At least the RBI, whatever it has done, it has at least done it truthfully. Okay. And in the initial stages, what the RBI did, I used to be a director on the central board of the RBI, so maybe I am being a little partial here, but RBI has demonstrated a certain amount of concern for reviving the economy. Okay, it has so you want to be a little generous. The interest rate. It has given more liquidity into the system. So thoda sa kiya hai RBI. चलिए, आप थोड़ा सा जेनरस हो रहे हैं आरबीआई को लेके एंड रीजंस आर अंडरस्टैंडेबल, यू योरसेल्फ सेड इट। लेकिन चलिए अब दूसरे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। जेईई मेंस और नीट एग्जाम्स का इशू इस समय काफ़ी बिल्कुल एक तरीके से एक डेडलॉक की सिचुएशन हो गई है। इतने सारे छात्र इस समय सड़क पर उतर आए हैं। सरकार अड़ी हुई है कि नहीं, ये तो पेरेंट्स और छात्र चाहते हैं कि ये एग्जाम्स हो। Where is this issue heading to? क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टीज हैं, जिसमें कांग्रेस इंक्लूडेड है, ये ऐसी पार्टीज हैं जो कि इस समय ये छात्रों के भविष्य से खेल रही हैं। इस छात्रों के जीवन के साथ खेल रहा है सरकार, क्योंकि सबको शक है कि अरेंजमेंट्स ऐसा होगा कि सेफ होगा। Okay, it's not at all clear that the arrangements will be safe for students. You don't want to go and take an exam and get admission, and then there was a cartoon I just saw which basically says people are at a funeral and they're saying, well, at least he got a very good admission, right? Well, he got admission into heaven because he contracted the illness, right? So this is not the time to people are not confident that the government will make the right arrangement. मिस्टर गौड़ा, थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को भी देना होगा, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि 2 बार ऑलरेडी एग्जाम्स टल चुके हैं और अब हम फिर टालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि 0 एकेडमिक ईयर हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? नहीं, we are expecting vaccine trials are going on. We may just have to change the timetable a little bit. At least that's the hope that we have.
that a few more months will provide us an opportunity to go ahead and do something and to hold exams. And so we will see a disruption, but not a, in terms not a total नहीं तो destruction आप of जो this. जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो केंद्र सरकार है वो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं कि हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको उन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे विश्वास नहीं है एंड द स्टूडेंट्स शुड ट्राई एंड गेट द एग्जाम्स पोस्टपोन्ड, राइट? दैट्स व्हाट यू आर इंडिकेटिंग. See, yesterday, Congress and allied chief ministers had a discussion with our Congress President Srimati Sonia Gandhi. Right. And there, the chief ministers who know the ground realities in their states, they basically said that this is not an appropriate time to conduct exams, and they were planning to even approach the Supreme Court as a group of states. So that gives you a sense of what the people who are in charge at the state level, at the at the front end of implementation, at their concerns about whether this will work or not. बहुत सारे तो बीजेपी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं मिस्टर गौड़ा, लेकिन उनका ये मानना है कि ये ऑपोजिशन के लिए एक नया रैलिंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि पूरे कोरोना महामारी के दौरान विपक्ष बिल्कुल नदारद था, विजिबल नहीं था और उसकी बिल्कुल जीरो प्रेजेंस थी. अब उनके हाथ में एक नया पॉलिटिकल वेपन आ गया है इन द नेम ऑफ जेईई मेंस एंड नीट एग्जाम्स, और इसलिए आप लोग गुमराह कर रहे हैं छात्रों को. See, the BJP has let down the people of India. Okay, when the migrants were walking home and some of them were dying, what was the BJP doing? Did they come up with a proper package to revive the economy and save people's jobs and lives? They did not. All kinds of gumrah is being done by the BJP throughout. And now, without proper planning, without proper confidence building, they are trying to play with the lives of our students. Please ask them to look in the mirror before they make any accusations. Okay, you were talking about looking into the mirror. Last 2-3 minutes I have with you for the program, and I would like to ask you on the recent goings on which have happened in the Congress, within the Congress. अभी जो Congress Working Committee हुई थी उसमें 23 लीडर्स ने डिसेंटिंग लेटर्स लिखे. लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फाइनली जो हुआ वो बिल्कुल एक स्टेटस कोएस्ट पैटर्न नजर आया कि सोनिया गांधी is going to continue as the interim president till the next AICC session is not called in. आपको लग रहा है कि कहीं पे चीजें स्टेबल हुई हैं या अभी भी चीजें जितनी भी हैं वो इन द मेकिंग है कांग्रेस में और फाइनलिटी कहीं नजर नहीं आ रही है? No. The issue has already been resolved. The basic point here is that I would not even call this a dissenting letter. This is a group of senior Congress leaders who have given constructive suggestions on the way forward. These will be discussed even in more detail and action initiated. So I don't see any reason. There's been a lot of media hype calling names and making false accusations. You say, but the basic Mr. Gowda, you are saying that these are senior leaders who've offered constructive criticism, constructive suggestions. But एक व्यू ये भी है कि ये वो सीनियर लीडर्स हैं जो डर गए हैं कि राहुल गांधी अगर कमान संभाल लेंगे तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा. So is it again an all-out open war of factionalism? We see a Sonia Gandhi camp and we see a Rahul Gandhi camp where there is no consensus between the older and the new generation or the younger leaders. How would you see that? That's a very interesting media spin on this. Let me tell you that both Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi are there because they are unifying forces. They are able to bridge people with experience, with people who are younger, who have the passion and commitment as well. And they bring everyone together, and everyone has a role, everyone has a responsibility. We are all in this together. We have a country to save. Okay. And, you have given me the footnote of the program. और इसके पहले कि मैं वाइंड अप करूं तो मैं जो आपने बातें कही हैं उससे मैं ये मान लूं कि इस समय जो सिचुएशन है विद इन द कांग्रेस पार्टी, कोई भी अगर नॉन गांधी या नॉन नेहरू फैमिली से आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एज अ प्रेसिडेंट. आर यू हिंटिंग एट दैट? I'm basically saying that we don't need to go look elsewhere when we already have people who have proven
how much they can inspire us and lead us with their commitment to the Congress ideology, with the commitment to India's constitutional principles. So Okay? nobody other than the Nehru Gandhi family can inspire the Congress party. Is that what you're saying? Every single Congress member is an inspiring individual who reminds the people of India that this is the party that brought us freedom. This is the party that established democracy, that gave us the constitution, that brought in inclusion, that has liberalized the economy, which has made India great. So there is no problem. Every one of us is in a position to ensure that the Congress and its spirit lives on. Okay, Mr. Gowda, so I'll leave it there. Thank you so much for joining us on Swaraj Express. It was a pleasure talking to you. Likewise. तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।